नमस्कार दोस्तों। पेन पेपर में स्ट्रेट राइटिंग के लिए हमें सबसे पहले पहला लाइन महत्वपूर्ण रहता है और हिंदी अक्षर लिखने के लिए ये वाला गैप, फिर उसके बाद इसका सीधा भाग और नीचे वाला भाग को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यानी कि शब्द का निचला भाग को विशेषकर ध्यान में रखकर शब्दों को हम आगे लिखते हैं और प्रत्येक अक्षर को लिखते समय उसका पहले वाले अक्षर के निचले भाग को ध्यान में रखना है। ऊपर वाला जो वाइट गैप है उसको तो खैर ध्यान में रखना ही है और सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है प्रत्येक अक्षर के नीचे वाले भाग को। ऊपर वाला भाग को तो ध्यान में रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है निचला वाला भाग। वो हमें सही लाइनिंग दिखाता है कि कहाँ लिखना है, नेक्स्ट अक्षर को कहाँ लिखना है। वो पहले वाले अक्षर को ध्यान में रखते हुए आप लिख सकते हैं। अभी जैसे कि मैं एक लिख रहा हूँ तो मेरे ध्यान में भारत को का निचला भाग ध्यान में है। अभी एक लिख लिया तो पर संपूर्ण लिखने के लिए मैं एक का निचला भाग को ध्यान में रखा हुआ है। इसके बाद प्रभुत्व लिखूंगा तो उस संपूर्ण का निचला भाग को मैंने ध्यान में रखा है कि वो मुझे गाइड कर रहा है कि अक्षर किस ओर जा रहा है और मुझे कहाँ लिखना है। और उसी तरह से एक एक अक्षर जैसे संपन्न, तो स म प ये लिखने के लिए उसका निचला भाग को मैंने ध्यान में रखा है। तो इस तरह से प्रत्येक अक्षर के साथ साथ शब्दों को भी ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाता है। यदि आप प्लेन पेपर में इस तरह से सीधा नहीं लिख पाते हैं तो ये वाला ट्रिक को आजमा कर देखें, बहुत ही कारगर है ये। आप एक बार आजमा कर ज़रूर देखें। ध्यान में रखना है ऊपर वाला सादा गैप को ध्यान में रखना है, फिर ऊपर वाला लाइनिंग सीधा खींचने का थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए। उसके बाद लिखते समय प्रत्येक अक्षर का निचला भाग को ध्यान में रखना है, शब्द को भी ध्यान में रखना है। जैसे पंथ निरपेक्ष मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, ऊपर वाला लाइनिंग और इसके बीच में जो गैप है उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष का निचला भाग को ध्यान में रखते हुए अगला अक्षर या शब्द लिखना है। एक बार आप करके देखें। अगर आपको दिक्कत होता है सीधा लिखने में इस तरह से प्लेन पेपर में, तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है। आप एक बार करके ज़रूर देखें। ये सिर्फ हिंदी अक्षर के लिए ही नहीं, अंग्रेजी में भी आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। और दूसरा, अच्छा लिखने के लिए प्रत्येक लाइन का जो गैप रहता है उसको बराबर रखने का प्रयास करें। उसके बाद शब्दों के बीच में जो गैप होता है उसको भी बराबर रखने का प्रयास करें। तो ये एक फ़ॉन्ट है जो मैं लिख रहा हूँ, इसका भी एक रिक्वेस्ट था कि इस फ़ॉन्ट को एक बार फिर से लिख कर दिखाऊं। तो ये प्लेन पेपर में मैं उसी फ़ॉन्ट को लिख रहा हूँ। ये मेरा हैंड राइटिंग नहीं है, मैं जल्दी जल्दी लिखने के लिए दूसरा तरीका अपनाता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा धीरे से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। अब ये जो मार्जिन वाला गैप है वो मार्जिन को भी ध्यान में रखना है। देखिए, हम उसका नीचे पंथ निरपेक्ष जो है वो ये जो मार्जिन है उसका जस्ट नीचे में एकदम सीधे में होना चाहिए और गैप को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रत्येक अक्षर का निचला भाग को ध्यान में रखते हुए शब्द को लिखना है। ये शब्द हो गया। अब उस शब्द को ध्यान में रखकर अगला अक्षर लिखना है, कहाँ लिखना है, निचला भाग को ध्यान में रखते हुए उसको लिखते जाना है। नीचे से आप सपोर्ट ले सकते हैं। निचला जो अक्षर का या शब्द का जो निचला भाग है उससे सपोर्ट लेना है सीधा लिखने के लिए। ऊपर वाला सपोर्ट तो ऐसे ही नज़र आ जाता है। नीचे वाला जो सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा हमें गाइड करता है कि आपको कहाँ पर लिखना है। थोड़ा सा भी अगर ऊपर की ओर होता है तो वो निचला भाग हमें गाइड कर सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया या नीचे की ओर चला गया अक्षर। तो निचला भाग को ही ध्यान में रखना। मैं बार बार उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ।
निचला भाग से मेरा कहने का मतलब यही है कि ऊपर जो लाइनिंग दे रहे हैं, ये लाइनिंग वो लाइनिंग नहीं, उसका नीचे का भाग को ध्यान में रखना है। यही ट्रिक है, आपका राइटिंग कैसा भी हो, अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं तो आप प्लेन पेपर में निश्चित रूप से सीधा लिख सकते हैं, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। बहुत सारे लोग प्लेन पेपर में सीधा लिखने के लिए पेंसिल से मार्किंग करते हैं या फिर बॉल पेन जिसका इंक ख़त्म हो गया हो उससे मार्क करके लिखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये सपोर्ट लेना है कि प्रत्येक अक्षर का निचला भाग को ध्यान में रखते हुए अगला अक्षर या शब्द को लिखना है। इसके बाद यहाँ फिर मार्जिन वाला हिसाब किताब है। देखिए, ध्यान में रखिए, पूरा एकदम मार्जिन को बराबर में रखना है। आप चाहें तो लाइनिंग खींच कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन पेपर में डायरेक्ट लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से करना है। और गैप को एकदम बराबर रखना है, पहला लाइन का फिर उसके बाद दूसरा लाइन का जो गैप है वही गैप को मेंटेन करते हुए चलना है। कोशिश करना है, पहले दिमाग में इस बात को हमेशा एकदम बैठा कर रखना है कि गैप को मुझे मेंटेन करना है। और किसी भी अक्षर को लिखते समय उसके पहले वाले शब्द का निचला भाग को ध्यान में रखना है, जो कि हमें गाइड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि निचला भाग तो कोई अक्षर लंबा हो जा रहा है, उसका निचला भाग किसी का वो छोटा हो जा रहा है, तो कैसे उसको हम लाइनिंग अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये देखने का एक तरीका है। आप उसको प्रैक्टिकली जब गौर करेंगे तो आपको वो नज़र आएगा। ज़्यादातर अक्षर खड़ी लकीर के बराबर होते हैं और कुछ ही अक्षर जो ऐसे होते हैं जो खड़ी लकीर से नीचे की ओर उतर आते हैं। तो इस कहने का मतलब यही है कि खड़ी लकीर के बराबर को ही ध्यान में रखना है, उसका निचला भाग को ध्यान में रखना है। जो अक्षर नीचे उतरते हैं उसको उतना तवज्जो नहीं देना है। यहाँ अक्षर और शब्द से मेरा मतलब है कि अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। जो एक शब्द जैसे स्वतंत्रता है, वो एक शब्द है और इसमें आधा सा व त त्र तमय करता ये अक्षर हैं। तो इस तरह से अक्षरों के मेल से एक शब्द बनता है। यहाँ पर मार्जिंग पर फिर ध्यान देंगे, एकदम सीधा होना चाहिए। और जहाँ तक इस फॉन्ट का सवाल है तो इसको लिखने के लिए ज़्यादा कुछ ट्रिक्स नहीं है इसमें, सिर्फ सीधा लिखना है। और इसमें रा है, जैसे रा को लेंगे, अगर दो बार जैसे अवसर में दो बार रा जैसा अवसर आ जा रहा है तो वहाँ इसको एक बार छोटा कर देना है। दोनों को बराबर बार बार बड़ा नहीं करना है। जब कभी भी रा या सा जैसा लिख रहे हैं, इसको हमें सीधी लकीर का ऊपर से लेना है। इसके अलावा या को भी उसी तरह से रा जैसा ही ऊपर से लेना है, उसका ऊपर में सीधी लकीर नहीं चलेगा। तो रा, दंत सा और या, एक ये सब ऐसे अक्षर हैं जिनके ऊपर से आप सीधी लकीर को नहीं लेना है, उसको थोड़ा ऊपर से लेकर लिखना है। उसके अलावा ता हो गया, माँ हो गया और ना हो गया, इसको भी थोड़ा अलग तरह से लिखा जाता है। तो उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ आप वीडियो में देख सकते हैं। तो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कैसे करना है, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली में। तो ये ता हो गया, जैसे यह देखिए ऊपर से मैंने लिया है। तो इसी तरह से ये थोड़ा सा जनरली राइटिंग से थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। इसमें का को भी देख लीजिए, का भी थोड़ा अलग से मैं लिख रहा हूँ। तो इस वाले फॉन्ट में यही चीज़ है। देखिए माँ यहाँ पर देखिए, उसी तरीक़ा से भा, ना,
ता आदि को भी लिखा जाना चाहिए। तो वो मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको आप वीडियो में देखकर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कोई भी फॉन्ट हो उसको आप प्लेन पेपर में अगर लिखना चाहते हैं तो उसको सीधा लिखने का मेरी ओर से ये एक ट्रिक है कि आप शब्द हो या अक्षर हो उसका निचले भाग को सपोर्ट में लेकर अगला शब्द को लिखें, और वो बहुत ही अच्छा से होता है ये चीज़। अगर आप निचला भाग को सपोर्ट में लेकर लिखते हैं तो जो लाइनिंग है वो सीधा बन जाता है। कोशिश करके देखिए। और एक बार पहले धीरे धीरे इसको करना पड़ता है, एक बार सीधा हो जाने के बाद आप जल्दी जल्दी भी लिख सकते हैं। और लगातार प्रैक्टिस हो जाने से फिर आपको किसी तरह का सपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि पहले वाले शब्द का निचले भाग को ध्यान में रखते हुए अगला शब्द को लिखना है, और प्रत्येक लाइनिंग के बीच में जो गैप होता है उसको भी ध्यान में रखना है कि वो बराबर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन के बीच का गैप कम है फिर दूसरा लाइन का गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आप का राइटिंग सीधा होने पर भी थोड़ा सा उसमें फॉल्ट नज़र आने लगता है। इसलिए बीच का गैप, जो लाइनिंग के बीच का गैप है, उसको बराबर रखने का एकदम से प्रयास करें। इसके अलावा शब्दों के बीच में जो गैप होता है उसको भी बराबर रखने का प्रयास करें। बस यही वो ट्रिक्स है। आशा है आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या करना है प्लेन पेपर में लिखने के लिए, सीधा लिखने के लिए। और इसको कर कर देखें, निश्चित रूप से आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अगर आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं तो एक बार प्रयास करके देखें और मुझे कमेंट्स करें कि इससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप मेरी बात को समझ गए हैं तो इस ट्रिक्स को अपना कर आप निश्चित रूप से प्लेन पेपर में भी सीधा, बहुत ही सीधा लिख सकते हैं। और थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है, और जो बातें मैंने बताई हैं उसको थोड़ा सा फॉलो करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। एक पेंटर होने के नाते आप में ये गुण ज़रूर होना चाहिए कि आप प्लेन पेपर में भी अच्छी तरह से हैंडराइटिंग बैठाकर लिख सकते हैं। और आम लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ये पेंटर है तो इसका राइटिंग अच्छा होगा, और लोग कभी ना कभी आपसे इस तरह का कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखवाते होंगे। तो उस स्थिति में आपका राइटिंग ज़रूर अच्छा होना चाहिए प्लेन पेपर में लिखने के लिए। लाइनिंग वाला पेपर में तो कोई भी लिख सकता है अच्छी तरह से, लेकिन प्लेन पेपर में लिखना एक कला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद और मैंने जो बताया है एक छोटा सा ट्रिक, उसको फॉलो करने के बाद आपका राइटिंग में सुधार ज़रूर आएगा। अगर सचमुच इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का
कुछ राइटिंग में सुधार आता है तो कृपया कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें और हो सके तो शेयर भी कर दें, ताकि जो भी अपना राइटिंग सुधारना चाहते हैं इस तरह से वाइट पेपर में, तो उनको भी लाभ पहुँचे। यदि साइन राइटिंग से संबंधित कोई भी सुझाव आदि आप देना चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं यथासंभव उस पर अमल करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसे भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ अन्य तरह का भी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि जल्द ही आप मेरे चैनल पर पाएंगे। साइन राइटिंग से अलग कुछ मैं और भी वीडियो डालने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और ज़रूर कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।